Hello, it's me. And I welcome you back to another episode of the Funny Podcast. Today, I'll be talking about something which has been a part of my life for a couple of years, and I can say that yes, I have utilized it to a certain extent, but nowadays it's not that much useful for me. What I'm talking about is basically related to my dating life, and when I talk about my dating life, it also implies that there is a certain utility for dating apps. Over the past couple of months, al- okay, almost a year, my dating life has been very barren. When I say very barren, it basically means that yeah, there's nothing happening. And it's not like I want to date someone, but still, I think window shopping is a fun exercise. So even when you don't see options out there, it becomes something that, yes, probably, there's something missing from your life. But I do try. And since I was talking about window shopping, I do get on dating apps, Tinder, Bumble. And funnily, over the years, the number of matches I've gotten, the that frequency has reduced. And nowadays, I open my app, I have no matches, like literally zero. Whether it's Tinder, whether it's Bumble, there are no matches, nothing that I find, nothing that works out. So if I open my matches wala section, उसमें कुछ भी नहीं होता. It's just one message by Bumble safety, and Tinder पे one message that says get yourself vaccinated, motherfucker. एंड वही चीज चलती आ रही है काफी महीनों से. I will get vaccinated once I get a slot. I am single dose vaccinated till now. But when we talk about dating apps, they have different options that you can use and try to find out your matches. So some have similar interests. So you put up your interest, those interests will be shown to the person, and if they think that okay, yeah, we have same interests, let's match and then start talking. तो इंटरेस्ट मिला दिया. टिंडर पे एक नई चीज आई थी, वाइब्स. वाइब्स भी मिला दिए. पैशन करके भी एक सेक्शन है, वो भी मिला दिया. सुपर लाइक भी भेज दिया. लेकिन जिल्च, एक भी मैच नहीं है. इट्स कंप्लीटली सूखा. एंड पता नहीं क्यों. चाहे वो टिंडर हो, बम्बल हो, मैच तो आना ही नहीं है. As if there's a pact between all the apps that are there कि इसको तो मैच नहीं देना, मतलब किसी को भी दे देना जिसकी फोटोज में सिर्फ एक कृष्ण भगवान की फोटो है, उसको भी 15 मैच देने हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं देना है. इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए. दैट इज द एंड. तो मैं कोई भी डेटिंग ऐप चला लूं, कितना भी अच्छा बायो लिख लूं, कितने भी अपने इंटरेस्ट डाल दूं कि हाँ कुछ तो मैच हो, कुछ तो कॉमन लगे सामने वाले को, बट नहीं. देर इज अ प्रॉपर कू अगेंस्ट मी कि हाँ इसमें तो कर, इसको तो कर, कुछ भी नहीं देना है. बट हर जगह होता है, एंड यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है. देयर इज अ रिबेल अमंग्स दीज एप्स जो कि डटा हुआ है कि हाँ नहीं, इसको मैं वैलिडेशन दूंगा, एंड नॉट जस्ट वैलिडेशन, वैलिडेशन प्रो. मतलब इस लेवल पे वैलिडेशन मिलना चाहिए इसको कि ये टिंडर खोले ही ना. And that is how it has been going with me and this particular app. The app that I'm talking about is known as LinkedIn. मतलब भाई साहब क्या चहल पहल है वहां पे, इतना एक्टिव है वो. मैं कभी भी खोलूंगा वहां पे नोटिफिकेशन होंगे, वहां पे पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी, और भर भर के इतना ज्यादा कि मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैंने शायद जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उखाड़ लिया है. क्योंकि इतनी एक्टिविटी तो भाई, अगर ऐसा है तो फिर टिंडर मंबल पे क्यों नहीं होता.
हाँ, मतलब जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते हो उसमें थोड़ा सा तो लगता है ना कि हाँ, यही चीज़ वहाँ पे भी होती तो मज़ा आ जाता। बट नहीं, लिंक्डइन हैज़ बीन फेवरेबल। लिंक्डइन पे बड़े मज़े आते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे 70 प्लस पेंडिंग रिक्वेस्ट्स हैं। वो भी ऐसे-ऐसे लोगों से जिनसे मेरा कोई नाता नहीं है, जिनको मैं कभी मिला नहीं हूँ। सेम थिंग गोज़ फॉर लिंक्डइन सॉरी टिंडर, बट वहाँ पे वही है ना कि मैं चाहता हूँ मिलना। यहाँ पे सब प्रोफेशनल है तो इंसान प्रोफेशनल में ज़्यादा घुसता भी नहीं है। सो यू गेट 70-80 रिक्वेस्ट, तुम रहने दो यार, पड़े रहने दो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू अ जॉब, दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू आस्क यू फॉर अ जॉब। तो मेरा क्या फ़ायदा इसमें? दैट इज़ द रीज़न, आई मीन आई हैव 70 पेंडिंग रिक्वेस्ट जिनमें से किसी के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, आई डोंट नो देम प्रॉपर्ली, एंड येट आई डोंट डिनाई इट ऑल्सो, बिकॉज वो नंबर जो होता है ना ऑल पेंडिंग रिक्वेस्ट में 70 दिखता है, तो वो 70 इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन ऑफ वैलिडेशन कि हाँ, कुछ तो उखाड़ा है तुम्हारे भाई ने। However, I don't, and you shouldn't either, take this particular feature because I don't. I जब मेरे साथ ये चीज हो रही है, मुझे पता है ये सबके साथ हो रही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सबको मिल रहा होगा, सबके पास होंगे पेंडिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। तो मेरे जब 70 रिक्वेस्ट हैं पेंडिंग, तो दूसरों के तो 100, 150, 300 होने ही चाहिए। बट कभी भी लिंक्डइन को मैंने डेटिंग के लिए नहीं यूज किया। किसी लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो मैं एक्सेप्ट करके उसको लाइन नहीं मारी, ठीक है। एंड रिसेंटली आई बीन सीइंग दिस अलॉट कि हाँ, होता है ये चीज। तो चाहे कितनी भी चहल पहल हो, कितने भी मजे आए कि हाँ तुम्हें भाव मिल रहा है सामने वाले से, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान उस तरह से आप पे इंटरेस्टेड है। डोंट गो ऑन दोज रोड्स, इट्स नॉट अ नाइस थिंग। लिंक्डइन इज लिंक्डइन, ठीक है। थिंक दैट ऑल द पीपल हु आर सेंडिंग यू रिक्वेस्ट are validating that yes, you've achieved something in life, maybe that's why they want to connect with you। एजुकेशन में कुछ अच्छा उखाड़ा होगा जो कि मैंने नहीं उखाड़ा, करियर में कुछ तो चला रहे होगे जो कि मैंने नहीं चलाए, बट स्टिल आई गेट दिस, बट सो मे बी दैट्स वाई मेरा वैलिडेशन थोड़ा ज्यादा एम्पलीफाइड है। तो इसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं है नेचर का। देयर इज नथिंग दैट सामने वाला तुम्हें उस तरीके से लाइक इन अ रोमांटिक वे दे आर इंटरेस्टेड इन यू। और आई गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, आई मीन आई गेट दिस अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली कि कभी भी ऐसा होता है तो मुझे उस तरह से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तुझे लोगों ने बिना तेरे एजुकेशन देखे टिंडर पे नहीं लाइक किया, तो तू पढ़ाई देख के क्या सोच रहा है कि लोग पढ़ाई देख के तेरे को लाइक करेंगे इस चीज में। तो मुझे अपना पता है, मैं नहीं करने वाला ऐसी चीजें। ये जो इफ देर इज समथिंग दैट समवेयर डाउन द रोड आई कैन ऑल्सो बेनिफिट, आई एक्सेप्ट दोज लिंक्डइन रिक्वेस्ट। इफ आई नो द पर्सन आई एक्सेप्ट दोज लिंक्डइन रिक्वेस्ट। बट अगर मैं नहीं जानता हूँ तो फिर मैं उस चीज का फायदा नहीं उठाता। सो आज का जो एपिसोड था, दिस वॉज नॉट एग्जैक्टली टू थ्रो इन अ लॉट ऑफ जोक्स। देयर वाज समथिंग दैट आई फाउंड हिलेरियस अबाउट द फैक्ट कि मेरे बम्बल टिंडर पे तो जीरो मैच है, बट लिंक्डइन में मैं भीड़ मचा रहा हूँ। एंड द ओवरऑल मैसेज वाज कि जब भी तुम्हें कोई भाव दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि दे आर सेक्सुअली इंटरेस्टेड इन यू, दे आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू। एंड अगर वो होंगे भी तो लिंक्डइन इज नॉट द राइट प्लेस। सो डोंट डू दैट, don't make the other person uncomfortable, don't let someone else misunderstand, and keep that particular attitude there in a professional manner, because वो चीज बनी उस चीज के लिए। जैसे अगर मैं गुजरात में हिंद चलाऊं, तो मुझे सबसे पहले तो वो आएंगे जो अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और फिर बहुत गलतियां करने की बात करेंगे। आई वोंट divulge into the details because it's very disturbing. Not that I've ever cared about disturbing details, but yeah. So that was all from my side for today. I hope I've made my message very clear. I hope that it makes some sense.
And if you're listening to us on YouTube, then please hit like, share and subscribe. सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, लाइक दबाओगे तो अच्छा लगेगा, बट आई probably get the best validation when I get comments. चाहे हेटफुली क्यों ना हो, कमेंट करो यार, उसमें मजा आता है. आई गेट टू रीड समथिंग, तो उसमें आई फील लाइक कि हाँ मैं कुछ और बना के डालूंगा, उसमें भी मजा आएगा. On the other hand, if you are listening to me on any audio streaming platform like JioSaavn, Gaana, Spotify, Anchor, Google Podcast, then please follow the podcast, because I every podcast first gets uploaded there. So you get an early access to that. Then it goes to YouTube. And for those who are listening to me on Ghana, thank you so much, because I have understood that Ghana में मेरा audience सबसे ज़्यादा strong है. Second thing is those who are my friends basically and who are listening to this from overseas. Uh, I think I should thank you, because this is a new thing I'm doing, and I'm glad that you people are supporting me by listening to my podcast. एनालिटिक्स में दिखाता है कौन ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा है, कौन यूए से सुन रहा है, कौन सिंगापुर से सुन रहा है. सिंगापुर वाले को मैं नहीं जानता, बट हाँ अगर तुम सुन रहे हो तो थैंक यू. दैट विल बी ऑल. आई विल कम बैक अगेन वेरी सून. थैंक यू एंड हैप्पी लिसनिंग.